हेलो बच्चों, मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी ये बोल रहे हैं कि अगर मैं बी की जगह पे सी प्लस डी रख दूं या फिर डी रख दूं। मैंने कह रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मैंने डी बी प्लस सी की जगह पर डी रख दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी। नाउ रिप्लेस डी बाई बी प्लस सी। अब डी को हम बी प्लस सी से रिप्लेस करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस सी, राइट। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो देखो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो टू ए बी प्लस टू ए सी, राइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद करना बहुत आसान है, तीनों के एक एक बार हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। सो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको आपको याद रखता है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन करना होगा ए बी सी को सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इसी को ग्राफिकली इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, इन्होंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड है ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ है ए प्लस बी प्लस सी, राइट। वैसे एक दूसरी लाइन बनाई हमने ए प्लस बी प्लस सी की। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बना लिया। हमने इस तरीके से एक स्क्वायर फ्रेम कर लिया जिसका डायमेंशन है ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखो, आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो इन पॉइंट्स से। ठीक है, अब आप इसमें आइडेंटिफाई करो। देखो ये वाला जो इस एरिया है ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी इंटू बी स्क्वायर, वैसे ये हो गया सी इंटू सी स्क्वायर। इसको देखो ए इंटू बी हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे ये वाला स्पेस, ये भी ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि साइड और लेंथ चेक करते जाओ। ये वाला स्पेस हो गया ए इंटू सी, ये वाला स्पेस भी ए इंटू सी हो गया, ये स्पेस बी इंटू सी और ये स्पेस बी इंटू सी हो गया। आप बेसिकली वो साइड लेंथ और विड्थ को मेजर करते जा रहे हो। तो टोटल अगर आप करोगे तो टोटल करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो ये बहुत आसान है याद करना आपको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है 119 का होल स्क्वायर। तो आप इसे तीन पार्ट में ब्रेक कर लो, 100, 10 और 9, इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे इन्होंने तीन फॉर्मूले दिए हुए, इन तीनों फॉर्मूले को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 137 का स्क्वायर ले लिया मान लो, तो इसको ब्रेक कर लो 100, 30 एंड 7 में ब्रेक कर लिया। जब होल स्क्वायर करोगे तो ए इज़ 100, बी इज़ 30, सी इज़ 7, राइट। तो ए इज़ 100, 100 स्क्वायर, b is 30, 30 square, c is 7, 7 square, plus 2ab, a is 100, b is 30, plus 2bc, b की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखी, 2ca, राइट। a is 100, c is 7। अब इनको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करते समय बस ये ध्यान रखना कि जो यूनिट डिजीज़ हैं, 10 डिजीज़ है, 100 डिजीज़ है, उनके पास उनके सामने ही आनी चाहिए वैल्यू। डिजिट्स एक दूसरे के नीचे रखोगे आप तो आपका काम आसान बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्लेस कर लो, 7 इंटू 100 इंटू 2 दैट इज़ 1400। हमने इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड करते जाओ, ये आपका आंसर हो गया। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे की एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।